नमस्कार हिंदुस्तान। दोस्तों, 2 दिन की अल अवीर मार्केट की जर्नी जो है वो यहाँ पे हम स्टॉप कर रहे हैं। पूरी टीम के साथ में 2 दिन से हम लोग इस मार्केट को रिसर्च कर रहे थे, रीड कर रहे थे। यहाँ पे कम से कम हम लोगों ने 20 से 25 मीटिंग्स की हैं। काफी लोगों से हम मिले हैं यहाँ पे और इस पूरे प्रोसेस सिस्टम को समझने की कोशिश की है। मैं आपको 2 से 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताने वाला हूँ। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो वहां पे बैठ के आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, या कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको खुली आंखों से समझाई नहीं जाती हैं। जैसे एक यहाँ पे जो प्राइस फ्लैक्चुएशन, जो लास्ट वीडियो था, मैंने उसमें भी काफी चीजें आप लोगों को बताने की कोशिश की थी कि यहाँ पे जो प्राइस फ्लैक्चुएशन वाला सीन है वो एक्चुअल में होता है, बट उतना लेवल, उस लेवल पे नहीं होता कि जहां पे पूरा कंटेनर ही खत्म हो जाए। तो एक तो अपने दिमाग से ये जो कॉन्सेप्ट है आपके माइंड से कि प्राइस फ्लैक्चुएशन में आपका लॉस हुआ है, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कल का वीडियो भी अगर आपने देखा होगा जो ओनियन का था, अभी यहाँ पे 3 तरीके के लोग इस मार्केट में आपको मिलेंगे। एक, जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं, जो सुपरमार्केट्स हैं, जो बहुत बड़े ब्रांड्स हैं, उन लोगों का प्राइसिंग फैक्टर जो है वो डिफरेंट होता है। उनके पेमेंट टर्म्स अलग होते हैं, उनकी पॉलिसीज अलग होती है, अपने लेवल पे उनकी पॉलिसीज होती हैं। बट उन लोगों के साथ में कांटेक्ट होना भी अपने आप में एक बड़ी बात में आप मान सकते हो। लेकिन उन लोगों की टर्म पॉलिसी ऐसी होती है कि अगर आपके पास में 2 से 3 महीने का बैकअप नहीं है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को उनके साथ में अटैचमेंट में आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कंटिन्यू प्रोसेस जनरेशन का वर्क है। ये सिर्फ एक शिपमेंट या 2 शिपमेंट आपने भेज दिए, उसमें से प्रॉफिट निकाल लिया, वो सिस्टम नहीं है। दूसरे तरीके के जो लोग यहाँ पे आपको इस मार्केट में मिलेंगे वो होंगे प्योर क्रिस्टल क्लियर कमीशन एजेंट, जिन्हें किसी चीज से मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है अपने 5% से, जो उनको आप उनका 5% दीजिए और अपने माल को आप यहाँ पे बिकवा दीजिए। अब उसमें भी आपको 2 तरीके के वेरिएंट यहाँ पे मिलेंगे। कमीशन एजेंट में भी कुछ ईमानदार हैं, कुछ नहीं है, कुछ कहीं ना कहीं पे कॉस्टिंग में आपसे ज्यादा लेंगे। ये अपने आप का एक मिक्सचर है जो आप लोगों को खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आपको किसके साथ में काम करना है या नहीं करना। इस मार्केट में अगर आप काम करना चाहते हो तो मेरा ओपिनियन तो यह है कि अपने बिजनेस, यहां पे सिर्फ एक्सपोर्ट बिजनेस मत करो, एक्सपोर्ट बिजनेस डेवलपमेंट प्रोसेस पे सबसे ज्यादा जोर दो, क्योंकि जो सिस्टम आप लोग फॉलो कर रहे हो वो अब खत्म हो चुका है। यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने ऑफिसेज आप देखोगे, वहां पे आपको हर जगह पे ऐसे बंदे मिलेंगे। दे आर रेडी टू सेल, दे आर रेडी टू टेक ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तीसरे जो यहाँ पे जो लोग आपको मिलेंगे वो लोग होंगे वो जो ना आपको आपसे 5% लेंगे, जो कुछ और भी नहीं लेंगे, लेकिन आप यकीन मानिए आपका पूरा कंटेनर वो ले लेंगे और आपको उसमें से कुछ नहीं मिलने वाला। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप इस पार्ट पे क्या कर सकते हो। हमारी जो रिसर्च है 2 दिन की, एज एन इंडियन मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने बिजनेस डेवलपमेंट मॉड्यूल पे ध्यान दीजिए। डायरेक्ट अगर आप एजेंट या सिर्फ आप डायरेक्ट जेबल अली पोर्ट और अल अवीर मार्केट के लिए सोच रहे हो तो आप रॉन्ग वे में हो। राइट नाउ आप रॉन्ग वे में हो, आपको इससे फायदा नहीं होगा। चाहे आप ओनियन में काम करो, चाहे आप मिक्स वेज में काम करो, या फिर बाकी कोई प्रोडक्ट हो, जब तक आपके पास में एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी नहीं है, जब तक आपके पास में प्रोसेस सिस्टम नहीं है, यकीन मानिए आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ कुछ कंटेनर की कठपुतली बन के रह जाओगे। और ये जो फ्लैक्चुएशन वाला जो नेक्सस चलते रहता है, ये जो कमीशन वाला जो नेक्सस चलते रहता है, उसी नेक्सस के अंदर आप खत्म हो जाओगे। उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे साथ में नीलेश जी हैं, मिहिर जी हैं और एमडीएच सर, इनका नाम ही हमने एमडीएच निकाल दिया है, और रोहित सर हैं जो फिलहाल अभी कैमरे पे हैं। और हम लोगों ने लास्ट 2 दिन से हम लोग यहीं पे हैं, मॉर्निंग टू इवनिंग। जितना मैंने कहा है कि बहुत सारी मीटिंग्स हमने की हैं, कंटिन्यू 1-1, 1.5 घंटे बैठ के हम लोगों ने सारी चीजों को समझा है। तो नीलेश जी, वैसे तो मैंने सारी चीजें जो थी फैक्ट्स वो बताने का प्रयास किया है। अगर कुछ आपको लगा हो, चाहे वो फ्रूट्स एंड एग्रीकल्चर के लिए हो, चाहे ओनियन के लिए हो, चाहे बाकी एक सिस्टम प्रोसेस के लिए, तो आपका एक रिव्यू पॉइंट क्या बनता है अगर कोई स्टार्टअप एक्सपोर्टर यहाँ पे काम करना चाहे। वैसे मैं आपको बता दूं, क्लिक एक्जिम ट्रेडिंग एलएलसी जो हमारी कंपनी है वो जल्दी ही इस मार्केट के अंदर
एक अपना हम लोग अलग से एक बिजनेस डेवलप करने की सोच रहे हैं, जो अपने आप में एक रेवोल्यूशन होगा। प्लानिंग प्रोसेस आगे मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से कभी। आज मैं सिर्फ इसका जो रिव्यू है वो आप लोगों को देना चाहता हूं। तो नीलेश जी, आपके हिसाब से जो 2 दिन में आपने समझा, एक शॉर्ट एंड स्वीट रिव्यू आपका क्या है? 2 दिन में बहुत सारा मार्केट मैंने अभी नासिक से होते हुए आलावीर तक सीखा है। आलावीर में 2 दिन में मैंने ये सीखा है कि यहाँ पे बिजनेस का अनलिमिटेड सोर्स है। आप जो चाहे चीज यहाँ पे सेल कर सकते हो, खाली आपका बंदा यहाँ पे अच्छा होना चाहिए, आपका यहाँ पे सेलिंग टीम अच्छी होनी चाहिए। अगर सेलिंग टीम अच्छी नहीं है तो आपका ये प्रोसेस पूरा लड़खड़ा जाएगा। इसलिए आलावीर में आना है, दुबई में आना है तो प्रॉपर प्रोसेस और स्टडी करके आ जाओ। तो ये नीलेश जी का व्यू था, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे बहुत हैं, अपॉर्चुनिटीज की यहाँ पे कमी नहीं है। और अभी देखिए, अभी कैमरा नीलेश जी के हाथ में जाते हुए, और रोहित सर अभी मैच खेलने आने वाले हैं यहाँ पे। तो ये एक अलग ही प्रोसेस सिस्टम है। तो मैं मिहिर जी से पूछूंगा कि 2 दिन से हम लोग यहाँ पे वर्क प्रोसेस में हैं, खास करके अगर हम ओनियन की बात करें, या खास करके आप ये मान लीजिए कि पेरिसेबल गुड्स की बात करें, तो आपका ओपिनियन क्या है? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत है यहाँ पे, अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, पूरा ओपन मार्केट है। आप वर्ल्ड वाइड ट्रेड कीजिए, यहाँ पे आपको ना क्वांटिटी का कोई इश्यू है। आप अगर डेली यहाँ पे 5 कंटेनर भी आते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आपका क्या एक शॉर्ट व्यू इस मार्केट के लिए, इस बिजनेस के लिए बनता है? अगर आप ओनियन कर रहे हो तो लाइक अपने नासिक से ओनियन आता है, इधर पूना से ओनियन आता है, अपनी उधर से सॉर्टिंग और ग्रेडिंग वो परफेक्ट होनी चाहिए, तो फिर इधर सेलिंग भी अच्छी होती है और अच्छे प्राइस में माल बिकता है ओनियन का। नहीं तो मिक्स वेजिटेबल्स हो गए, सेम प्रोसेस है। उधर सोर्सिंग अच्छी होनी चाहिए अपनी, और इधर सेलिंग जैसी सोर्सिंग होगी अच्छी, इधर सेलिंग भी अच्छी होगी। 2 पॉइंट जो नए नीलेश जी ने कहा था कि अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, बट आपको सोर्स सेलिंग पार्ट जो है वो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट जो मिहिर जी ने बताया हमें कि यहाँ आपको सोर्सिंग के साथ साथ, सेलिंग के साथ साथ में आपको सोर्सिंग पे भी बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। और ये फैक्ट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एक यही सबसे बड़ा रीजन दिया है कि आइदर सोर्सिंग अच्छी नहीं हो पाती है प्रोडक्ट की, उसकी वजह से दिक्कत आती है, और या फिर सेलिंग टीम अगर अच्छी नहीं है तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। रोहित सर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। तो रोहित सर, लास्ट 2 डेज का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? उसके बाद में जो एमडीएच सर हैं हमारे, ये मणिपुर से हैं, और बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग यहाँ पे अभी यूनियन बना रहे हैं अलग से साउथ की, क्योंकि एक्सपोर्टर्स में इनको लग रहा है कि बहुत कम है इनकी तरफ से, और एक्चुअल में इनके पास में जो मणिपुर साइड से, और ये जो पट्टा है एक्चुअल में फुल ऑफ रिसोर्सेज है, बट स्टिल वी कैन से कि अनटच्ड पड़ा है पूरा मार्केट। तो इंडिया आने के बाद में उस मार्केट को भी जरूर हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो रोहित सर, आपका क्या 2 दिन का एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा है आलावीर मार्केट के अंदर? और नेक्स्ट वीडियो जो होगा दोस्तों, वो स्पाइसेज के ऊपर हम लोग करेंगे। मैं आपको स्पाइसेज का क्या सीन है वो भी आगे के वीडियोज में कवर करूंगा। पहले रोहित सर से हम लोग एक रिव्यू लेते हैं। सर 2 दिन में यही समझा कि जैसे नीलेश भाई भी बोले और आपने, हम सब लोगों ने देखा है कि अपॉर्चुनिटी फुल है, मगर हमारे पास एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। कंटेनर जब मिक्स कंटेनर कर रहे हो तो कितने बॉक्सेस किस चीज के डालने हैं, कौन से बॉक्सेस ज्यादा जाएंगे, तो जो पीछे समझो कोई लॉस हो चुका होगा, कोई कम प्राइस में बिक रहा होगा, तो उसका वो लॉस वो दूसरा प्रोडक्ट वो कम कर रिकवर करके दे सके। तो हमारे पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और दूसरी बात, एक स्ट्रेटेजी और एक होनी चाहिए कि हमें कौन से महीने में कौन सी चीज भेजनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि आप अगर ओनियन का रेट नहीं बैठ रहा है तो आप क्यों जानबूझ के ओनियन भेज रहे हो, तो आपका लॉस होना गारंटेड है। तो आपके पास भी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो हम लोग सब लोगों को बताएंगे ही कि कौन से महीने में कौन सा प्रोडक्ट भेजना चाहिए। तो ये स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। फर्स्ट पॉइंट था सेलिंग टीम का, सेकंड पॉइंट बना सोर्सिंग टीम का, थर्ड पॉइंट बना है स्ट्रेटेजी पार्ट का, कि आपको मंथ वाइज, आपको सीजन वाइज, आपको प्रोसेस वाइज सारी चीजों को समझना है। जैसा रोहित सर कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि इस टाइम पे जैसे राइट नाउ अगर आप यहाँ का भाव देखें तो ऑनियन का प्राइस काफी डाउन है। इस टाइम पे अगर आप एग्रेसिवली ऑनियन एक्सपोर्ट कर रहे हो तो नो डाउट वाली बात है कि आपको कहीं ना कहीं पे नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसलिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी जो है वो अपनी यहाँ पे बनानी चाहिए। अब एमडीएच सर से पूछते हैं हम लोग
कि आपने 2 दिन के अंदर जो आपका ऑब्जर्वेशन रहा है कि यहाँ पे जो हमने जितनी मीटिंग्स की हैं, सब लोगों से मिले हैं, तो आपका एक शॉर्ट व्यू क्या बनता है इन 2 दिन के लिए? हाँ, थैंक यू सर। मेरे ख्याल से मैं कुछ खास कुछ बताने की कुछ बची नहीं है। नीलेश सर ने भी बता दी है, रोहित सर और बाकी सब ने भी बता दी है, तो वही सब पॉइंट है। प्लस वही आपकी टीम यहाँ पे भी अच्छा होनी चाहिए। जो भी आपकी जो यहाँ सेलिंग पार्ट है उसके में मैं थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा हूँ। तो जो स्ट्रेटेजी पार्ट है, आपकी कंटेनर आ गए तो ऐसे नहीं कि आप जल्दबाजी में ऐसे आशी सेल आउट हो जाए। आपकी जो प्राइस मिल रहा है, कितना कंटेनर आ रहे, कितना प्राइस है, उस हिसाब से आपको प्राइस खेल सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। क्योंकि कंटेनर यहाँ कम होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, तो आपको अच्छा प्राइस मिल जाएगा। तो ये सब स्टडी करना, प्रॉपर टीम रखना, ये जरूरी है। कितना कंटेनर है, क्या रेट है, कितना दिन तक होल्ड कर सकते हैं आपके कंटेनर, उस हिसाब से आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। सो दोस्तों, इम्पोर्टेंट चीज यही है, जो मेन टॉपिक्स थे वो यहाँ पे इस वीडियो में कवर किए गए आपके लिए, और मैं चाहूंगा कि आप इन चीजों के ऊपर खास करके ध्यान दीजिए। आप इन प्रोसेस सिस्टम पे खास करके ध्यान दीजिए। आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि ये कंप्लीटली एक बिजनेस मैनेजमेंट प्रोसेस सिस्टम है। एक्सपोर्ट आपके दिमाग में सिर्फ यह है कि प्रोडक्ट उठाओ, प्रोडक्ट कंटेनर में लोड करो, कंटेनर में लोड करके भेज दो, सिर्फ सामने वाले की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी बिजनेस का पार्ट बनते हो तो आप स्क्रैच टू एंड तक आप उसके पार्ट हो। आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। हमने अभी एक छोटा सा वीडियो में कभी आने वाले समय में दिखाऊंगा आपको कि यहाँ पे एक चिल्ली का कंटेनर आया था, जिसमें से आप मानिए कि काफी लेट हो गया था वो आते आते, तो उसमें से लिटरली जब कंटेनर डोर ओपन हुआ था तो पानी निकल रहा था। तो ऐसे भी बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन वो माल भी यहाँ पे ओपन मार्केट में अच्छे भाव में बिका है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि चीजें जब तक आपको नहीं पता है, आप नुकसान खाते रहोगे। मैं दुबई के ऊपर एक पूरा कंटेंट जो है वो आप लोगों के लिए और लेके आऊंगा। बहुत सारी चीजें हैं जो ये एक वीडियो में कवर नहीं हो सकती हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, स्टेप टू स्टेप मैं आप लोगों के साथ में लाने का प्रयास करूंगा। इसके बाद में हम स्पाइसेस मार्केट के ऊपर काम करेंगे, और आपको पता है कि स्पाइसेस मतलब वो हमारा एक कोर प्रोडक्ट है, जिसके ऊपर हम पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं, और काफी टाइम से उसके ऊपर हमने ग्रोथ भी ली है। तो उसके ऊपर भी हम वर्कआउट करेंगे। हम यहाँ पे जितने हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट, स्मॉल मार्केट में गए हैं, वहां पे हम प्राइजेस देख के रिटेल के लिए दंग हैं। तो एक चीज तो जो मैं कल से आप लोगों से कह रहा हूं वो ये है कि आप लोगों को अब रिटेल मार्केट के लिए भी सोचना होगा। सिर्फ बल्क मार्केट के भरोसे आप यहाँ पे वो बिजनेस, वो मार्जिन जनरेट नहीं कर पाओगे। दोस्तों, घर से निकलिए। जब तक आप नहीं निकलोगे तब तक आपको नॉलेज नहीं होगा, प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होगा, आपको प्रॉपर रिक्वायरमेंट नहीं मिलेगी। आपको अगर रिक्वायरमेंट नहीं मिलेगी तो आप प्रॉपर प्रोडक्ट को रिक्वायर्ड मार्केट तक नहीं पहुंचा पाओगे। आशा यही करता हूं आप लोगों से कि आप लोग एक अच्छे बिजनेस को डेवलप करें, एक अच्छे बिजनेस मॉड्यूल को डेवलप करें, एक अच्छे सिस्टम जनरेट करने की कोशिश करें, ताकि आपके साथ साथ में कुछ और लोगों को भी उस सिस्टम का फायदा हो सके। अदरवाइज बहुत सारे लोग एक्साइटमेंट और लालच में इस बिजनेस को करने की कोशिश करते हैं, जो आखिर में नुकसान का पार्ट बनते हैं। मैं और मेरी टीम बस यही कोशिश कर रहे हैं कि जो फैक्ट्स हैं वो आप लोगों के सामने लेके आए जाएं, ताकि आप लोग एक सिक्योर बिजनेस कर सको, ताकि आप लोग देश को आगे बढ़ा सको, अपने बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट तक लेके आ सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।